भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, एक बार वैकुंठ लोक में नारद मुनि माँ लक्ष्मी के महल में पहुँचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की और भक्ति से सेवा की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। फिर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, नारद मुनि मांगो, क्या वर चाहिए। नारद जी बोले, माँ मुझे वचन दीजिए कि मेरी बात टालेंगी नहीं। माँ लक्ष्मी ने वचन दिया। नारद मुनि बोले, मुझे भगवान नारायण के चरणों का स्पर्श किया हुआ महाप्रसाद दीजिए। यह सुनकर माँ लक्ष्मी थोड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, वत्स तुम कुछ और मांग लो, सोना चांदी रत्न पर यह प्रसाद मैं नहीं दे सकती। नारद जी ने आग्रह किया, माँ यदि आप देना चाहती हो तो वही प्रसाद दीजिए। लक्ष्मी माँ ने समझाया, मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दिया है कि यह विशेष प्रसाद किसी को ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, कृपया मेरी स्थिति समझो। पर नारद मुनि भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने माँ लक्ष्मी को याद दिलाया, हे माता, आप तो स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिय पत्नी हैं। आपको तो यह वर देना ही होगा। और फिर आपने मुझे वचन भी दिया है कि मैं जो चाहूँ वह मांग सकता हूँ। अब लक्ष्मी माता धर्म संकट में फंस गई। एक तरफ पति की आज्ञा, दूसरी तरफ अपना वचन। कुछ देर बाद लक्ष्मी माँ भोग की थाली सजाकर भगवान नारायण के पास गई। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने स्वामी की सेवा की और उन्हें भोग अर्पण किया। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं थी, पर उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी थी जो भगवान विष्णु से छिपी नहीं रह सकती। भगवान विष्णु ने प्यार से लक्ष्मी जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब लक्ष्मी माँ ने नारद मुनि के साथ हुई सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें धीरज बधाते हुए कहा, ठीक है प्रिय, आज के दिन के लिए मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। तुम मेरी वह विशेष महाप्रसाद नारद को दे सकती हो, पर ध्यान रखना, यह प्रसाद तुम इस तरह देना कि मुझे पता न चले। भगवान श्री हरि की बात सुनकर लक्ष्मी माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। तुरंत उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया हुआ महाप्रसाद नारद जी को दे दिया। भगवान नारायण का वह अद्भुत महाप्रसाद पाकर नारद मुनि की खुशी का कोई अंत न था। उन्होंने पूरी श्रद्धा और प्रेम से उन्हें ग्रहण किया। खाते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। श्रीमन नारायण नारायण। वे आनंद के सागर में डूब गए और जोर जोर से नारायण नारायण का कीर्तन करने लगे, नाचने लगे और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऐसे ही कीर्तन करते हुए वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां शिव जी ने जब उन्हें इस दिव्य भाव में देखा तो बड़े हैरान हुए। कुछ देर बाद जब नारद मुनि शांत हुए तो शिव जी ने पूछा, हे नारद, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा प्रभु का नाम जपते हो, पर मैंने तुम्हें इतना आनंदित और ऐसे कीर्तन करते पहले कभी नहीं देखा। आज क्या हो गया है तुम्हें? शिव जी की बात सुनकर नारद मुनि थोड़े शांत हुए और उन्होंने वैकुंठ में जो कुछ भी हुआ था वह सब शिव जी को बता दिया। यह सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नारद मुनि से कहा, नारद, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें स्वयं भगवान का वह विशेष महाप्रसाद मिला। क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा कर लाए हो? अब नारद जी थोड़े उदास हो गए। उन्हें याद आया कि उस आनंद में वे शिव जी के लिए कुछ भी प्रसाद लेकर नहीं आए। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वे शिव जी के सामने खड़े हो गए और सोचने लगे कि क्या जवाब दे। तभी नारद मुनि ने देखा कि उनकी उंगली पर महाप्रसाद का एक छोटा सा कण लगा हुआ है। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने खुशी से कहा, हाँ प्रभु, बिल्कुल, मैं आपके लिए भी महाप्रसाद लाया हूँ। यह देखिए, यह छोटा सा कण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। शिव जी बड़े प्रेम से उस कण को देखने लगे। उन्होंने बड़े आदर से उसे अपने मुंह में रखा।
जैसे ही वह महाप्रसाद का कण उनके मुंह में गया, उसी पर शिव जी के अंदर भी वैसा ही दिव्य भावावेश प्रकट होने लगा। उनके शरीर में भक्ति की लहरें उठने लगी और वे तांडव नृत्य करने लगे। सभी देवी देवता डर गए। शिव जी के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए सब ने मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे शिव जी को शांत करें, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। माता पार्वती तुरंत शिव जी के पास गई और उन्हें प्यार से पुकारा। कुछ देर बाद जब शिव जी अपनी बाहरी चेतना में आए तो माता पार्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आपको अचानक यह क्या हो गया था? इतने दिव्य भाव में आकर आप इस प्रकार क्यों नृत्य कर रहे थे? पार्वती जी का प्रश्न सुनते ही शिव जी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार भगवान श्री विष्णु का वह विशेष महाप्रसाद पाकर उनके अंदर यह परम आनंद की लहरें उठ रही थी। यह सुनकर माता पार्वती ने बड़ी आस भरी नजरों से शिव जी की ओर देखा और पूछा, तो क्या आपने मेरे लिए भी कुछ महाप्रसाद बचा कर रखा है? अब शिव जी चुप हो गए। उन्होंने खुद इतनी मुश्किल से उस अद्भुत प्रसाद का एक कण पाया था, उसमें से वे माता पार्वती के लिए कैसे बचाते? यह देखकर माता पार्वती थोड़ी उदास हो गई। उनके मन में एक हल्की सी इच्छा जगी कि वह दिव्य स्पर्श उन्हें भी मिले। तभी सभी देवी देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान श्री विष्णु को सारी बात बताई। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और तुरंत कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपको उनका महाप्रसाद मिलेगा। जितना आप चाहेंगी। कृपया शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी शक्ति से कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। भगवान श्री हरि की बात सुनकर माता पार्वती शांत तो हो गई, पर उन्होंने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, अगर आप केवल मुझे ही अपना प्रसाद देंगे तो भी मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं होगा। कृपा करके आप ऐसी व्यवस्था करें कि आपका यह दिव्य महाप्रसाद सभी जीवात्माओं को प्राप्त हो, यहाँ तक कि जो निम्न योनियों में हैं वे भी इसे ग्रहण कर सके और उनका उद्धार हो सके। भगवान श्री नारायण मंद मंद मुस्कुराए। देवी पार्वती, आपकी इस करुणामयी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं नीलांचल धाम में प्रकट होऊंगा। मेरा मंदिर और मेरा महाप्रसाद जगत में प्रसिद्ध होगा। जो कोई भी मेरे उस प्रेममय प्रसाद को ग्रहण करेगा उसका उद्धार होगा। मेरे मुख्य मंदिर के प्रांगण में ही आपका भी मंदिर बनेगा और मेरा प्रसाद सबसे पहले आपको अर्पित किया जाएगा। उसके बाद ही समस्त भक्तों में उसका वितरण होगा। और हाँ देवी, क्योंकि शिव जी ने आपको उस महाप्रसाद के बारे में तुरंत नहीं बताया, इसीलिए उनका मंदिर मुख्य मंदिर के प्रांगण से थोड़ा बाहर रहेगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हुए। पार्वती देवी वहाँ विमला देवी के नाम से विराजमान हैं, जिनका मंदिर आज भी मुख्य जगन्नाथ मंदिर के साथ ही है। भगवान जगन्नाथ को लगाया हुआ भोग सबसे पहले विमला देवी को अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही वह भक्तों के लिए बाहर आता है। अब आइए अमर सुहाग देने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की दूसरी कथा को सुनते हैं। ये कथा भगवान शंकर जी की और पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी।
भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास के तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र, माता आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियत है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक आपने जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ तुम्हें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने मन ही मन विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और वो लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए तुम्हें अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी पार्वती ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती की पावन कथा। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी संकट दूर हो जाते हैं। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतना प्रिय क्यों है।
कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह देखकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व पत्र का रूप क्यों लिया था? आप यह कथा विस्तार से कहिए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। शिव जी कहते हैं, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से बाड़ी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाड़ी देवी के लिए जितनी प्रीत उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़े दूर पर एक बिल्व वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगे। हे पार्वती, इसी प्रकार बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल्व पत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व पत्र से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व में मूल प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मन पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा उसको सदैव प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।